नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अरे ध्वजा नहीं लगानी है, तुमने ध्वजा बांध दो, थोड़ी बांध दो, थोड़ी बांध दो। सुक्षता साहित्य देव की जय हो। एक ही जाके अमित चंद्र के परिवार थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को खिला उन्हें खाने का थोड़ा थोड़ा काटूंगा फोटो की फोटो की चलो इनको भी खिला इनको खिला फोटो खींचेगा मैं चारों बेटा पूजा करनी ठीक है। अरे मैंने कही बात अरे नहीं अब चारों का खिला देंगे फोटो ले आज उल्लासनगर का सौभाग्य है कि यहाँ की वार्षिक ध्वजा पर चिदंबरम जी ने ध्वजा के लिए बड़ी कृपा की और हम सबको लाभ दिया, उसके हम बहुत बहुत अनुरोध करते हैं और आपसे जोधपुर की पुण्य धरती पर गुलामनगर क्षेत्र में सोने का सूरज उगा है। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर जिसके 21 वर्ष पूर्ण होकर 22वें वर्ष में ध्वजा चढ़ाने का आज यहाँ वरघोड़ा निकला है। ये वरघोड़ा सालेचा परिवार के द्वारा नरपत चंद जी, गणपत चंद जी, गौतम चंद जी, शांति चंद सालेचा परिवार द्वारा कायमी ध्वजा ली गई थी, जिसके अंतर्गत पुष्प शांति 100 गुलामनगर शांति चंद सालेचा के निवास स्थान से पूर्ण गाजे बाजे के साथ, ढोल धमाके के साथ नाचते गाते आचार्य श्री चिदानंद सागर जी महाराज साहब और हमारे डोली महाराज साहब आदि ठाणा के सानिध्य में पूरा श्रीसंघ रवाना हुआ। उल्लासमय वातावरण में गुलामनगर में एक बहुत अभूतपूर्व माहौल रहा, ऐतिहासिक माहौल रहा और उसके बाद में मंदिर के अंदर में पूरे विधि कारक ने पूरी विधि विधान के साथ सभी तरह की पूजाओं के साथ और 8 प्रकार की वार्षिक बोलियों के साथ धूमधाम से ये पूजा और की गई और ध्वजा चढ़ाई गई। बोलिए जिन शासन देव की जय, भगवान की जय। चंद सालेचा ट्रस्टी भैरूबाग तीर्थ, अभी गुलामनगर में रह रहा हूँ। मंगलानं च सभ्येषु पठनं नमो वीरागानं सब्बनुनं देवीन्द्रपुर्यानं यज्ञवत्रुवैनं तेनुपुरुणम् अनुवन्तानं भवन्तानं उपसर्गहरं पादं पाशवन्दामिकमगणमुक्तं विसर्वसन्नाशं मङ्गलकल्याणावासं विसर्गोलिकमन्तं कण्ठे धारी घोषयमणो तस्य गहरोगमारी दुःखितरायन्त्युषं केठौ दूरे मन्तो तुझपणामं विभौ बलोय नरगिरियेषु विधिवा पावन्ति प्रेम दुग्धवच्चं तुहच मत्ते लद्धे चिन्तामणि कप्पवाय बभ्भयु पावन्त्यभिधिं जिह्वाय रामरमणां
देखो ध्वजा की बात तो है ये ध्वजा की तो मेरे को आज एक बात की खुशी है। ध्वजा की बात को बाद में करता हूँ, एक बात की बहुत खुशी है और वो पहले दृश्य में जब से आज पहली बार देख रहा हूँ ध्वजा का लाभार्थी। राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज के लिए मैं आनंद कल्ला। और बात जगह जगह हो रही है चातुर्मास की, और जहां आप देख सकते हैं कि मारवाड़ जैन श्री संघ के द्वारा और गुलाब नगर के अंदर जहां पहली बार जब इस तरह के चातुर्मास का आयोजन हो रहा है, और गौतम साहब हमारे साथ अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, हम जानना चाहेंगे कि ये चातुर्मास जिस तरीके से चलेगा और आज का जो जाजम समारोह था वो किस तरीके का था और आगे ये कार्यक्रम कैसे चलते रहेंगे। गुलाब नगर की धरती और इस पर पुरुषदानी पार्श्वनाथ भगवान पुरुषदानी है, यानी जितने भी हिंदुस्तान के अंदर तीर्थंकरों के मंदिर बने उसमें सबसे ज्यादा तीर्थंकरों के मंदिर भगवान पार्श्वनाथ के, उनके पुरुषदानी और उनका चमत्कार देखिए। आज ध्वजा का दिन स्वर्णिम और ध्वजा चढ़ने के साथ में हमारे चातुर्मास का जाजम का मुहूर्त, और जाजम के मुहूर्त से आज तक जितने चातुर्मास हुए ये जाजम का मुहूर्त लोगों को एक नई कल्पना लगी। जाजम का मुहूर्त चातुर्मास मंदिर की प्रतिष्ठा में लोगों ने सुना है जाजम का मुहूर्त होता है, लेकिन ये चातुर्मास भी इतना भव्य और ऐतिहासिक है कि कोई प्रतिष्ठा से भी कम नहीं है। तो इस कारण आज एक भव्य चातुर्मास की जाजम बिछाई गई और उस जाजम के अंदर चढ़ावे जिस तरह से बोले गए, जिस जोश और उत्साह से लोगों ने भाग लिया। और जाजम का अर्थ यह है कोई भी शुभ काम हो, बड़ा काम हो, उसके निमित्त जाजम बिछाई जाती है। हमारे भी मेले होते हैं और भी त्योहार होते हैं, उसकी जाजम का एक मुहूर्त होता है। तो हमने एक चातुर्मास के निमित्त एक जाजम बिछाई थी और एक आगाज किया है, और आने वाले 24 तारीख को आचार्य चिदानंद जी का प्रवेश होगा गुलाब नगर के अंदर। वो एक भव्य और ऐतिहासिक प्रवेश होगा, उसके निमित्त यह एक तरह की झांकी थी। और 24 तारीख को प्रवेश जो है वो बड़ा रूप में आप देखेंगे। उस दिन पूरा जोधपुर इकट्ठा होगा, उसका आमंत्रण हम पूरे जोधपुर समाज को देते हैं। देश भर से सैकड़ों लोग इस चातुर्मास के निमित्त आएंगे। ये तत्व ज्ञाता है, गोडवाल केसरी है और बहुत तेजस्वी ओजस्वी इनके व्याख्यान के लिए भीड़ लगेगी। और यहाँ जो आपने पंडाल देख रहे हैं, एक सुंदर हमने पंडाल बनाया उसकी व्यवस्था के निमित्त, और सारे कार्यकर्ता यानी इतने सैकड़ों कार्यकर्ता एक साथ जुटे इस कार्य के लिए। इसलिए मैं पूरे कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस उत्साह से इस वातावरण को एक सुगंधित बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये यात्रा जो शुरू होगी कहाँ से होगी और अपने यहाँ तक कैसे पहुँचेगी? सोमैया का जो लाभ लिया है हमारे मुख्य लाभार्थी गणपत चंद जी सालेचान लिया है, उनके घर से सोमैया रवाना होगा। बहुत बड़ा उस दिन जुलूस होगा, बहुत भव्य रूप में सोमैया का लाभ के साथ में वहाँ से भरगोड़ा रवाना होकर यहाँ से घूमता हुआ मुख्य स्थानों से घूमकर वापस गुलाब नगर में आएगा इस पंडाल के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल काशेटिया साहब जहाँ जुड़े रहते हैं और बिल्कुल जिस तरीके की जहाँ भी धार्मिक भावना होती है उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। जब यहाँ चातुर्मास की बात होगी तो आपके शब्द समाज के लिए क्या होंगे? देखिए, मेरा एक मान्यता है, हम सब इस समाज से कमाते हैं, हमारी कमाई जो है वो समाज देता है। आज हम सबको वापस मिलकर इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो। तो उसी भावना से मैं हर जगह जुड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं जितनी अपने तन मन धन से सेवा देने की कोशिश करता हूँ और अपने विचार भी ऐसी समाज में जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं रखता हूँ। और यही कारण है कि हम सब मिलके हमने आज ये मिलके इस चतुर्मास की आपको टेलर दिखाई है। आगे क्या होगा आप अंदाजा लगाइए। बिल्कुल, जब समाज आगे आता है और समाज की सोच ये होती है, समाज की सोच ये होती है कि जो कुछ समाज से कमाए अगर समाज को नहीं देंगे तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसी ही सोच अगर हर समाज की हो जाए तो हर समाज आगे आने लगता है। और हमारे साथ जुड़े हैं महामंत्री जी राजेंद्र जी। ऐसा है, आज का आयोजन तो आप सबने देख लिया, उसका वर्णन भी सुन लिया।
लेकिन गुलाब नगर के अंदर ये एक चीज को कहना चाहिए कि इतना बड़ा सौभाग्य है कि प्रथम बार किसी आचार्य का चातुर्मास होने जा रहा है। तो ये यहाँ का एक सबसे बड़ा जो हमारे लिए जिसको कहना चाहिए पुण्यात्मा या पुण्य कार्य होने जा रहा है। और बाकी आगामी 24 तारीख को गुरुदेव का प्रवेश है चातुर्मास के निमित्त। तो ऑलरेडी हमारे गौतम जी ने सबको बोल दिया है, संपूर्ण समाज से हमारा निवेदन है कि वो सब इसके अंदर सहभागी बने और इसका लाभ ले। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल इसी तरीके की खबरों के साथ हम आपसे यूं ही जुड़े रहेंगे।